नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के संबंध में। आपके सामने कुछ परेशानी आती है, उन परेशानियों को साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वो किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं उनको हमने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया है यहाँ पर। और साथियों, हो सकता है कि ये जो चित्र हैं इनमें कुछ कमियां रह गई हो, चित्र सही नहीं सजे हो, लेकिन साथियों समझाने का पूरा पूरा प्रयास आपको किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकान के संबंध में, जैसे मान लो नीचे दुकान हो, ऊपर मकान हो, और आगे दुकान हो और पीछे मकान हो, और कुछ इस तरीके के केस आगे भी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो ऊपर किसी का आवास हो और नीचे जो है दुकानें हो, और कहीं पर जैसे आप चलते हैं तो दुकानें ही दुकानें नजर आती है, कुछ दुकानें आपको बंद नजर आती है, तो उनको किस तरीके से जो है एचएलओ ऐप पर उनकी एंट्री की जाए, उनमें भवन संख्या किस तरीके से दिया जाए। और साथियों आगे भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे मान लो एक ही मकान के अंदर जैसे आवास हो और दुकान हो लेकिन उसका गेट जो है अलग हो। तो साथियों आपके जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मान लो कब दोहराएं और कब नए का चयन करना है, और जैसे मान लो कोई भवन छूट गया तो उसकी एंट्री कब करनी है एचएलओ ऐप पर, और किस तरीके से उसकी एंट्री की जानी है, भवन संख्या उसका किस तरीके से दिया जाना है। तो साथियों इस तरह की जो भी परेशानी आपके सामने आ रही है तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हमने दूर करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम इन परेशानियों से दूर जा पाते हैं। अब सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो आपके भवन संख्या देने में कोई त्रुटि रह गई हो। मान लो आपने इस भवन को सीएन नंबर कितना दिया, 4, और इस भवन को आपने कितना नंबर दिया, सीएन नंबर 5 दिया था। और साथियों आपके जो है सुपरवाइजर साहब जब फील्ड में विजिट किए तो उनको पता चला कि आपने जो है बीच में एक किसी भवन को भवन नंबर देने से छोड़ दिया है। अब उस भवन को भवन संख्या किस तरीके से दें, क्योंकि साथियों इस भवन को भवन संख्या देने से तो छोड़ नहीं सकते, इसकी भी गणना की जानी है। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये सीएन नंबर 4 था और ये सीएन नंबर 5 है। अब आपने सारे भवनों को भवन संख्या दे दी। अब आप ये तो है नहीं कि 5 के आगे 6 इसको भवन संख्या दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, इसको सीएन नंबर यहाँ पर लिख लेंगे और सीएन नंबर देकर यहाँ पर जो पिछला जो है, जैसे मान लो 4 नंबर था और आगे ओब्लिक लगा के यहाँ पर 1 कर देना है। इस तरीके से इसको भवन संख्या दिया जा सकता है। अब आगे बात आती है भवन संख्या देने के बाद कि इसकी एंट्री एचएलओ ऐप पर किस तरीके से की जानी है। अब आपने जैसे मान लो 20 एंट्री कर ली, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप 21वें नंबर पर इस रहे छूटे हुए भवन की भवन संख्या की एंट्री कर दें। साथियों इस तरीके से भवन संख्या की एंट्री नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, आपके अंडर में जितने भी भवन संख्या है उन सभी भवन संख्या की सबसे पहले एंट्री करनी है। अब जो छूट गया था भवन संख्या उसकी बीच में एंट्री नहीं करनी है। सबके अंत में आप जैसे मान लो आपके अंडर में 160 भवन संख्या थे, उन सभी भवन संख्या की आपने एंट्री कर ली, तो आपको जो है 161वें नंबर पर जो छूटा हुआ भवन संख्या था सीएन नंबर 41 उसकी एंट्री करनी है। लेकिन जब आप भवन नंबर देंगे तो भवन नंबर पर यहाँ पर 161 नहीं लिखेंगे, आप मैनुअल तरीके से यहाँ पर 4/1 यहाँ पर लिखकर इस भवन की एंट्री कर देंगे। और जो भी बाकी के जो है जनगणना मकान नंबर, इसमें कितने मकान हैं उन सभी की एंट्री करते हुए आपको जो 34 जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर फिल करते हुए इसकी एंट्री करनी है। तो साथियों इस तरीके से यदि आपका कोई भवन छूट जाए बीच में तो उसकी एंट्री की जानी है। अब साथियों दूसरे नंबर पर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे मान लो नीचे दुकान हो और ऊपर मकान हो, यानी कि नीचे की तरफ जो है दुकान है और ऊपर की तरफ साथियों क्या है, मकान है। अब इस तरह के जो है मकान संख्या या भवन संख्या किस तरीके से हम दें। साथियों सबसे पहली बात तो यहाँ है ये है कि जैसे मान लो इसका गेट जो है दुकान का वो इधर की तरफ है और जो मकान का है वो गेट यहाँ है, यानी कि इसमें इस तरफ जो है ऊपर की तरफ जो जैसे मान लो यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होगी। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि इसको भवन संख्या तो 1 दे ही सकते हैं। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा जो है एक भवन हो गया, इसको भवन संख्या 1 दे सकते हैं हम, तो यानी कि सीएन नंबर ये 1 तो हो ही गया। अब कोष्टक में जो है मकान संख्या कितने हो गए। अब आप लोग जो है मकान संख्या स्वामित्व के आधार पर भी दे सकते हैं, उपयोग के आधार पर भी दे सकते हैं और प्रवेश आधार के भी आधार पर आप दे सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर यदि देखा जाए ये उपयोग जो है ऊपर वाला जो है मकान वो रहने के पर्पज से किया जा रहा है
और जो नीचे वाली जो दुकान है वो किसी अन्य पर्पज के लिए काम में आ रही है। तो यहाँ पर जो है मकान संख्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लो नीचे यदि दुकान है, ऊपर मकान है और उनके गेट अलग अलग हैं, तो उनको जो है भवन संख्या तो 1 दे देंगे और मकान संख्या इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। अब साथियों यहाँ पर दोहराएं और नया का चयन किस किस तरीके से किया जाना है ये भी हम बात कर लेते हैं साथ के साथ में। अब साथियों जैसे मान लो आपने यहाँ पर भवन नंबर दे दिया 1, ये जो है आपका जो है HLOA पर आप एंट्री कर रहे हैं उस टाइम की बात हो रही है। आपने जब भवन संख्या 1 दे दिया तो सबसे पहले आपको जो है मकान की एंट्री करनी है, यानी कि ऊपर जो रहने वाला है, रहने वाले की, आवास वाले की मकान की एंट्री करनी है। और जनगणना मकान 1 दे दिया उस टाइम तो है साथियों यहाँ पर नीचे जो जनगणना मकान की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर नया का चयन आप करेंगे। अब जब आप नीचे वाली दुकान की जब एंट्री कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब भवन संख्या डालेंगे, भवन संख्या आपकी कितनी है, फिर से 1 ही है, तो फिर से 1 यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर दोहराए का चयन करेंगे। नीचे जब आप मकान नंबर 2 फिल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर नया का चयन करना है और यहाँ पर आगे के जो है 34 क्वेश्चंस के आंसर आप फिल करके इस तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं इस एंट्री को। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो साथियों आगे आपके दुकान आए और पीछे की तरफ मकान हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये आगे की तरफ दुकानें हैं और पीछे की तरफ रहने के लिए यहाँ पर इन्होंने मकान बना रखा है। अब इसकी जो है भवन संख्या और मकान संख्या किस तरीके से हम देंगे। इस कंडीशन में आप लोगों ने कुछ जगह देखा होगा कि पीछे की तरफ कुछ लोग रहते हैं और आगे की तरफ जो है एक ही कमरे में अपनी दुकान भी चला लेते हैं। अब इसकी एंट्री किस तरीके से की जानी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अंदर जाने का एक दरवाजा है और जो इस दुकान के अंदर आने का जो रास्ता है वो पीछे मकान से ही आने का है, अलग से कोई रास्ता नहीं है। तो साथियों इस जो दुकान का जो यूज है वो मकान के साथ साथ ही किया जा रहा है। यानी कि इस तरीके की कंडीशंस में आपके सामने क्या होगा, भवन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भवन नंबर कितना हो जाएगा 1। और यदि जनगणना मकान नंबर देखा जाए तो मकान नंबर कितने हो जाएंगे, जनगणना मकान संख्या यहाँ पर 1 ही रहेगी। यानी कि भवन संख्या भी यहाँ पर 1 ही है और जनगणना मकान संख्या भी यहाँ पर 1 ही रहेगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि जो भवन के अंदर जाने का रास्ता है उसी के अंदर से ही इस दुकान के अंदर आने का रास्ता बनाया जा रखा है। तो इस तरह की कंडीशन में आपके सामने भवन संख्या 1 रहेगी और मकान संख्या भी 1 ही रहेगी। अब साथियों इस कंडीशन में एक केस और हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, यानी कि ये जो दुकान है इस दुकान का गेट जो है अंदर से नहीं होकर बाहर की तरफ शटर हो और बाहर से ही इसमें आना जाना हो। तो साथियों यहाँ पर जो मकान संख्या है वहाँ मकान संख्या 1 नहीं होकर कितनी रहेगी, मकान संख्या 2 रहेगी। क्योंकि साथियों इसमें जो है बाहर से ही गेट है और बाहर से ही आना जाना हो रहा है। चाहे मालिक हो सकता है कि वो मालिक जो है इस भवन वाला ही मालिक इस दुकान का हो, लेकिन मकान नंबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि अंदर से यदि गेट होगा तो मकान संख्या भी 1 होगा और भवन संख्या भी 1 होगा। और जब बाहर से गेट होगा यानी कि अंदर से आने का कोई रास्ता नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, भवन संख्या 1 और मकान संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब साथियों आगे चलते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर जैसे मान लो ऊपर आवास हो, यानी कि ऊपर कोई मालिक रहता है और उस मालिक की नीचे की तरफ क्या है, 4 दुकानें हैं। इस कंडीशन में क्या है कि ऊपर जो मालिक रहता है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस तरफ से अलग से ही है और ये जो 4 दुकानें हैं इन 4 दुकानों में शटर इस तरीके से लगे हुए हैं, इनके अलग अलग आने जाने के रास्ते हैं। तो साथियों इस कंडीशन में क्या होगा, भवन तो 1 हो जाएगा, यानी कि भवन संख्या कितना है यहाँ पर, भवन नंबर 1, यानी कि भवन तो 1 हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर मकान संख्या कितने हो जाएंगे, नीचे की 4 दुकानें और एक ऊपर रहने वाला जो आवास है वो, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, मकान संख्या 5। अब साथियों इस तरह की कंडीशन में हमारे पास क्या है, 4 दुकानें हैं। जैसे मान लो 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर ये 5, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर 4 की जगह आप 5 कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 दुकानें हैं।
अब 5 दुकानों में जैसे मान लो ये भी कपड़े की दुकान है, ये चाय की दुकान है, ये परचूनी की दुकान है, ये किसी अन्य काम की है, जैसे मान लो कोई बिजली मित्र चलाता हो या किसी अन्य काम की ये दुकानें हो। इस तरीके से ये 5 अन्य अन्य काम की दुकानें हैं। अब साथियों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भवन तो एक हो जाएगा, यानी कि भवन तो यहाँ पर कितने हैं, एक, लेकिन मकान नंबर कितने हैं, मकान संख्या, जनगणना मकान संख्या कितनी है यहाँ पर, मकान कितने हो जाएंगे साथियों, 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये अन्य अन्य काम के लिए यूज में लिए जा रहे हैं, यानी कि इनका जो उपयोग है वो किसी अन्य अन्य काम के लिए किया जा रहा है। अब साथियों कभी कभार होता है कि जैसे मान लो कोई बड़े कपड़े की दुकान होती है या कोई किराना की दुकान जो बड़ी होती है, वो 2 दुकानों में अपनी एक ही दुकान कर लेता है। जैसे मान लो इस दुकान में वो 2 नंबर की दुकान में स्टोर का कर लिया और इसमें जो है अपनी मेन दुकान कर ली। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि भवन तो एक ही रहेगा, लेकिन मकान संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, यानी कि इस पूरी को जो है मकान संख्या एक ही माना जाएगा। और यानी कि यहाँ पर 5 की जगह कितना आ जाएगा, फिर 4 मकान संख्या यहाँ पर आ जाएगा। अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हम अब जैसे मान लो ये कोई भवन है, इस भवन में जो है पीछे की तरफ इस तरीके से ये आवास है और आवास के जो है बगल में एक कोने में एक दुकान बना रखी है। इस दुकान का जो गेट है वो अलग ही है और आवास का गेट अलग है। अब साथियों इस कंडीशन में आपके सामने क्या हो गया, भवन तो एक ही हो गया, भवन तो क्या रहेगा यहाँ पर एक, और जो है मकान संख्या कितना हो जाएगा, मकान संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जब आप दुकान की एंट्री कर रहे होंगे तो इसका जो है वास्तविक उपयोग में जो है एंट्री यहाँ पर दुकान या कार्यालय के रूप में करेंगे। अब साथियों इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जो है 4 दुकानें हैं जिनमें से 2 भाड़े पर है और 2 खाली हैं। मान लेते हैं ये जो 2 दुकानें हैं शुरू की, ये भाड़े पर रखी गई है और ये जो 2 दुकानें हैं ये अभी तक भाड़े पर नहीं रखी गई हैं, ओनली खाली ही हैं। अब हम क्या करते हैं, भवन संख्या इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, भवन संख्या तो साथियों इस कंडीशन में एक ही हो जाएगी। और जब मकान संख्या होगी तो मकान संख्या साथियों आप जो है मकान संख्या इस कंडीशन में 2 तरीके से दे सकते हैं। मकान संख्या जैसे मान लो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि 2, और इस पूरी को भी एक भवन संख्या दे सकते हैं, क्योंकि साथियों अभी तो इसका मालिकाना हक एक ही है, इनका अन्य उपयोग भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि खाली है। या तो मकान संख्या आप 3 लिख सकते हैं और मकान संख्या 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि साथियों इनके दरवाजे अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में 2 तरीके से आप मकान संख्या दे सकते हैं। और जब इनकी एंट्री करते हैं आप तो यहाँ पर इनको खाली ही दर्शाना है और इनका वास्तविक जो उपयोग है वो अभी खाली ही दिखाना है। तो इस तरीके से साथियों मकान और दुकान वालों की जो एंट्री है वो इस तरीके से आप भवन संख्या और मकान संख्या में आप कर सकते हैं।